राम और रावण में संग्राम हो रहा था सीता के हरण के बाद। जब रावण मरणाशय में पड़ गया, अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था रण क्षेत्र में, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण तुम जाकर रावण से राजनीति सीख करके आओ। राजनीति सीखने के लिए लक्ष्मण जी को भेजते हैं रावण के पास। रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा ज्योतिषाचार, रावण जैसा राजनीति जानने वाला, रावण जैसा बलशाली कोई हुआ नहीं। तुम राजनीति सीखने के लिए रावण के पास जाओ। लक्ष्मण जी गए। लक्ष्मण जी जब गए तो जाकर के सर के तरफ खड़ा हो गए। रावण पूछता है कि तुम कौन हो और किस उद्देश्य से मेरे पास आए हो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं लक्ष्मण हूं और राजनीति सीखने के उद्देश्य से आपके पास मैं आया हूं। तो बोले कि राज्य करना किसको है सो बताओ। तो राज्य तो करना है भैया को, तो जब राम को राज्य करना है तो तुम क्यों मेरे पास आ गया। यहां से हटो। जब लक्ष्मण जी राम जी के पास वापस गए तो राम जी पूछते हैं कि लक्ष्मण क्या तुमको रावण राजनीति सिखाया। तो नहीं भैया। तो ऐसा हो नहीं सकता, रावण विद्वान है, राजनीति जानता है, और तुम गया और तुमको राजनीति नहीं सिखाया। कहती नहीं भैया। बताओ तो भाई तुम जाकर खड़ा किधर हुआ था। तो भैया मैं तो सर के तरफ खड़ा हुआ था। तो क्या ब्राह्मण के सर पर चढ़कर कुछ पाया जा सकता है। तुम तो ब्राह्मण के सर पर चढ़ गया तो तुमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं जाता हूं। राम गए, रावण के पैर के तरफ खड़ा होकर के प्रणाम करते हैं। रावण कहता है राम तुम आ गया। हाँ मैं आ गया। अरे हारा हुआ व्यक्ति तो जीते हुए के पास जाता ही है। यदि हारा हुआ व्यक्ति जीतता है उसके पास जाता है। तो हाँ राम, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विजयी मेरा है। प्रेम से बोले जगत जननी जगदम्बा की। ओ राधे 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 श्याम से मिला दे। राधे राधे श्याम से मिला दे, सीताराम से मिला दे। श्याम से मिला दे, सीताराम से मिला दे। जीते हुए के पास हारा हुआ व्यक्ति आता है। तो राम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विजय मेरा है और सामाजिक दृष्टिकोण से विजय तुम्हारा। संसार कहेगा कि रावण पर विजय पाए, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं तुम पर विजय पाया हूं। कैसे? कहती राम मेरा प्रतिज्ञा था
कि जीते जी दुश्मन को लंका में प्रवेश नहीं करने दूंगा, मैं नहीं करने दिया। और तुम्हारे जीते जी मैं तुम्हारा निजधाम जाऊंगा। बताओ विजय किसका है? श्री रामचंद्र जी कहते हैं हाँ इसमें आप प्रबल हैं, लेकिन राम मुझे समझ में नहीं आता। प्रेम से बोलिए जगत जननी जगदम्बा की, वीर बजरंग बली की, भक्त और भगवान की जगदम्बा की। तो हारा हुआ व्यक्ति जीते हुए के पास आता है, लेकिन राम मुझे समझ में नहीं आता कि मैं हर क्षेत्र में तुमसे प्रबल हूं, फिर भी मैं तुमसे हार कैसे गया। बोले कि किस किस क्षेत्र में आप प्रबल हैं, इसको भी थोड़ा सा आप समझा दीजिए। रावण कहता है कि ओ तम कुल पुलस्त के नाती, ओ तम कुल पुलस्त के नाती, असिवे बिरंची पूज्यो बहुभांति। हे राम, मैं उत्तम कुल में जन्म लिया हूँ, अर्थात ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ, और पुलस्त ऋषि जैसा विद्वान के मैं नाती हूँ। बताओ कि तुमसे मैं श्रेष्ठ हूँ। मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, तुम क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हो। बोले कि हाँ इस क्षेत्र में आप प्रबल हैं। कहते इतना ही नहीं राम, और मैं बताता हूँ कि तुमसे पारिवारिक क्षेत्र भी मेरा बहुत बढ़िया है। तुम्हारा यही ना पारिवारिक क्षेत्र है कि अगुने अमान विचार तजी, दिन है पिता बनवास, असो दुख अरुण युवती विरहो, पुण्य निश दिन ममता। तुम में तुम्हारे पिता कोई गुण नहीं पाए तो तुमको बंदे दिए, और तुम्हारी पत्नी को मैंने हरण कर लिया, इसका दुख तो तुम्हें दिन रात सता रहा था। इसमें भी मैं तुमसे प्रबल हूँ। तुम्हारा पारिवारिक क्षेत्र यही है, और मेरा पारिवारिक क्षेत्र देखो तुमसे कितना बढ़िया है। कुंभकर्ण शम बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सकरारी, अमोर पराक्रम सुनसी नहीं, जीते चराचर धारी। जिसका कुंभकर्ण जैसा भाई हो, मेघनाथ जैसा पुत्र हो, और चराचर में मैं विजय पाया हूँ राम। कहती हाँ इस क्षेत्र में भी बहुत बढ़िया है आप। अरे राम तुमसे मेरा राजनीतिक क्षेत्र भी बहुत बढ़िया है। कैसे? अरे जब तुम्हारा दूत हनुमान चोरी छुपे लंका में प्रवेश कर रहा था, तो नाम लंकनी एक निश्चरी, अशोक जलसी मोहिनी हृदरी, जानसी नहीं मरम सठ मोरा, अमोर आहार लंक कर चोरा। जब हनुमान चोरी छुपे लंका में प्रवेश कर रहा था, तो मेरा दूत पकड़ लिया। जो चोरी छुपे लंका में प्रवेश करता है और मेरा आहार बनता है। तो राजनीतिक क्षेत्र तुमसे मेरा बढ़िया है, क्योंकि जब तुम्हारा दूत हनुमान सजीवन बूटी लाने के लिए गया, तो तुम्हारा भाई भरत न था, अपना दूत को नहीं पहचाना, मार के गिरा दिया। तो तुमसे राजनीतिक क्षेत्र भी मेरा बहुत अच्छा है। बोले कि ठीक, यहाँ पर भी आप प्रबल हैं। तो इतना ही नहीं राम, और मैं तुमको बताता हूँ कि किस किस क्षेत्र में मैं प्रबल हूँ। अरे चलत दशानन डोलत धरणी, चलत दशानन डोलत धरणी, गरजत गोभसो वनसुर रावणी, गरजत गोभसो वनसुर रावणी। राम मैं जब चलता हूँ तो पृथ्वी डोलती है,
और जब मैं गर्जना करता हूँ तो साधारण नारी के कौन पूछे, देवता के पत्नी को भी गर्भपात हो जाता है। इसका प्रमाण समय नहीं है इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा सकती हूँ। इसका प्रमाण तो मैं तुम्हारे घर से दे सकता हूँ। तो ठीक है, इस क्षेत्र में भी आप पढ़े हैं, लेकिन नहीं राम। अरे रावण आवत सुनहो से को रावण आवत सुनहो से को देवनाथ देव में रोगी को देवनाथ देव में रोगी को। हे राम, मुझको आते हुए देखकर देवता लोग भी सुमेरुगिरी पर्वत के फोड़ ढूंढने लगते हैं छुपने के लिए। तो बताओ कि इस क्षेत्र में भी मैं तुमसे बड़ा हूँ। कहती हाँ, इस क्षेत्र में भी आप बड़े हैं। लेकिन राम, मुझे समझ में नहीं आता कि हर क्षेत्र में तुमसे बड़ा होकर भी मैं तुमसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कैसे हार गया। कहती जब अपना बड़ाई बता रहे हैं तो अपना हारने का कारण भी आप ही बताइए। रावण कहते हैं कि मैं हारने का कारण भी बताता हूँ। अरे जही विधि होई धर्म निर्मूला, जही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करेऊं वेद प्रतिकूला, सो सब करेऊं वेद प्रतिकूला। हे राम, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी वेद की रक्षा नहीं कर पाया, और जिस तरह से भी धर्म कमजोर पड़े वो सब काम मैंने किया, और जिस सुंदरी को मैं चाहा उसे भोग किया। राम, ये मेरा हार का कारण है राम, और तुम्हारा जीत का कारण मैं बताता हूँ कि तुम जीत कैसे गया। विप्रधेनु सुर संतहित लिन्न मनुजय अवतार, और निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। ब्राह्मण गौ धर्म की रक्षा के लिए तुम समय के अनुसार अवतार लेते हो, ये तुम्हारा जीत का कारण है राम। और उससे बड़ा भी जीत का कारण एक है, जो मेरे जैसा बलशाली पर तुमने विजय पा गया निशस्त्र होकर के। एक नारी व्रत रघुबर केरा, एक नारी व्रत रघुबर केरा, लखन सूज से तुम सुनहु घनेरा, लखन सूज से तुम सुनहु घनेरा। हे राम, तुम एक पत्नी वर्ग धर्म को निभाया और मैं अनेक सुंदरी के साथ समागम किया। तुम्हारा जीत का कारण यही है, और लक्ष्मण भी तुम्हारा वैसा ही है, इसलिए तुम मेरे जैसा बलशाली पर निशस्त्र विजय पा गए।